आप सबका दिल से स्वागत है। भिखारी, बैगर, जब हम इनका नाम सुनते हैं तो हमारे सामने एक इमेज आती है। बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए या मैले कपड़े, बेबस, लाचार, गरीब, पैसों की ज़रूरत है और हम सब ये कोशिश करते हैं कि भिखारी को हम पैसे देते हैं। बट मैं आज आपको 8 ऐसे भिखारी की कहानी बताऊंगा जो लोग, आम इंसान जो काम करता है, जितना पैसा कमाता है उससे बहुत ज़्यादा पैसा ये लोग कमाते हैं। मतलब दे आर रिच, नॉट रिच, दे आर वेरी रिच। एक भिखारी के बारे में डेफिनेटली आपको पता होगा, बट बाकी के और 7 भिखारी के बारे में आपको पता होगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है कि ये भिखारी लोग का क्या सीन रहता है, किस तरीके से ये लोग भीख मांगते हैं और कैसे इन्हें पैसे मिलते हैं, कौन से भिखारी के पास कितने पैसे हैं, कितनी जायदाद है। बहुत इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो, इतना भी मिस मत करना। हम वीडियो चालू करें उसके पहले रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको सुनाता हूँ भिखारी की 8 कहानियाँ। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. सबसे पहली कहानी है भरत जैन की। भरत जैन 54 इयर्स के हैं और वो 40 साल से भीख मांग रहे हैं। भरत जैन को आपने कभी ना कभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर देखा होगा या आज़ाद मैदान में देखा होगा भीख मांगते हुए। आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये भरत जैन है। पूरी दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है वो, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए भरत जैन की पढ़ाई नहीं हो पाई, उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने एक दिन सोचा क्यों ना मैं लोगों के पास पैसा मांगना चालू करूं। बस उस दिन उन्होंने जो सोच लिया, ठान लिया, उन्हें नहीं पता था कि आने वाले टाइम में उनके पास इतने पैसे हो जाएंगे। शुरुआती दिनों में वो जब भीख मांगते थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा वो पीछे हट जाते थे, थोड़ा शर्माते थे। बट जिस हिसाब से उन्हें पैसे आने लगे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा और उसके बाद वो पैसे बनाते गए। आज की तारीख में भरत जैन के पास 1.25 करोड़ का घर है मुंबई में। 2 शॉप है थाने में जिसका रेंट आता है 30,000। लोग ये कहते हैं कि जो 1.25 करोड़ का उनका घर है उसमें तो वो रहते भी नहीं हैं, वो रहते हैं परेल में। 1 BHK का डुप्लेक्स घर है, उसके अंदर भरत जैन, उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे, उनका ब्रदर और उनके डैडी। इंटरनेट पर अलग अलग जगह पर अलग अलग न्यूज़ है। कहाँ पर न्यूज़ है 1.2 करोड़ का जो घर है उसमें वो रहते हैं, तो दूसरी जगह पे न्यूज़ है 1.2 करोड़ के घर पे वो नहीं रहते, वो तो सिर्फ उनकी एक प्रॉपर्टी है, वो तो रहते हैं परेल के अंदर 1 BHK के डुप्लेक्स घर में। तो अगर हम ये 1 BHK का डुप्लेक्स घर निकाल भी दें तो भी 1.2 करोड़ का उनका एक घर है। ये भी बहुत बड़ी बात है मुंबई में एक बैगर के लिए, भिखारी के लिए। दिन में भीख मांगकर वो कमाते हैं 2 से 2,500। महीने का भरत जैन कमाते हैं 60 से 75,000। उनकी फैमिली एक स्टेशनरी शॉप चलाती है, उनकी नेट वर्थ है 7.5 करोड़। उनके पास इतने पैसे आ गए हैं कि उन्हें भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। भरत जैन को जब पूछा गया कि अभी तो आप इतने अमीर हो गए हो तो आप भीख क्यों मांगते हो, तो वो कहते हैं मैं ग्रीडी नहीं हूँ, बट मैं एंजॉय करता हूँ भीख मांगना, और इवन मैं डोनेशन भी देता हूँ, टेम्पल्स में देता हूँ, चैरिटी करता हूँ, और उस चीज़ की वजह से ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, इसलिए वो कभी भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे। बोरजू चंद्रा आज़ाद, गोवंडी में वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अब पुलिस ने निकाला इनका एड्रेस, पुलिस गई इनके घर पर। जब पुलिस पहुंचती है इनके घर पर तो पुलिस को मिलता है 1.5 लाख रुपीस कैश, इसके अलावा 8.77 लाख की FDs। अब पुलिस बाजू में पूछने जाती है तो वो लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि ये भिखारी है। नेबर्स कहते हैं ये तो अकेला रहता था। उसके डॉक्यूमेंट से पता चला कि उसकी जो फैमिली है वो राजस्थान में रहती है और FD के अंदर उसका बेटा है, वो नॉमिनी है। तीसरी स्टोरी सरवतिया देवी, वो पटना में रहती थी। अर्ली 40s में उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया था, वो विधवा थी। सरवतिया देवी
महीने का 50,000 से 60,000 कमाती है। उनकी दिन की इनकम है 1 से 2,000 और भीख मांगकर पैसे कमाकर वो साल का 36,000 इंश्योरेंस का प्रीमियम भरती है। वो पूरी कंट्री में घूमती है, टेम्पल्स में भी जाती है। तो जब उन्हें कहाँ पर भी जाना होता है तो वो ट्रेन में चढ़ जाती है। पूरे ट्रेन में वो भीख मांगती है। वो जहाँ पर जाती भी है वहाँ पर भीख मांगती है। उनका कहना है इस तरीके से मेरा फ्री में सफ़र भी हो जाता है, मेरी इनकम भी हो जाती है। मैं जहाँ पर जाती हूँ तो वहाँ पर भी मैं भीख मांगकर वहाँ पर रहने का जो खर्चा रहता है वो भीख के अंदर निकल जाता है। टेंपल में प्रे हो जाती है, दूसरी जगह वो घूम भी लेती है उस पैसे से। वो कहती है इस तरीके से हिंदुस्तान में जो अलग अलग जगह पर अलग अलग टेंपल है वहाँ पर वो जा चुकी है और भीख को उन्होंने अपना एक प्रोफेशन बनाकर अपनी बेटी के लिए पैसे जमा किए और उनकी शादी भी की। वो कहती है सिर्फ वो भीख नहीं मांगती, वेजिटेबल्स भी बेचती है। वो कहती है भीख मांगना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि भीख मांगते हैं हम तब पुलिस ज़्यादा परेशान भी नहीं करती है, उन्हें अच्छा भी लगता है और लोग उनके साथ अच्छी तरीके से पेश भी आते हैं। उनका खुद का तो एक घर है बट उनके पास अलग से 10 लाख की प्रॉपर्टी है और ये सब उनके पास आया भीख मांगकर, इसलिए वो भी कभी भीख मांगना छोड़ नहीं सकती। 4th है लिस्ट में संभाजी काले, जिन्होंने भीख मांग कर खुद के फ्लैट लिए, लैंड लिया और उनके 2 घर है सोलापुर में। वैसे इन्हें भीख से तो आते हैं दिन के 1,000 रुपये, साल के 30,000 रुपये, बट इन पैसों को उन्होंने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट कर करके और पैसे बनाते गए और अच्छी खासी ज़मीन जायदाद खड़ी कर दी। 5th है लक्ष्मी दास, एक पोलियो अफेक्टेड पर्सन है। 1964 में जब वो 16 साल की थी तब से उन्होंने भीख मांगना चालू किया और भीख मांग कर उनके पास इतने पैसे आ गए कि उनका भी तगड़ा बैंक बैलेंस है। महीने के वो भी 30 से 40,000 रुपये कमाती है और खबरों की माने तो उनके पास भी काफ़ी जायदाद है। 6th कृष्ण कुमार गीते, ये प्रोफेशनल बैगर है जो चन्नी रोड पर भीख मांगता है। दिन के 1,500 कमाता है। इनके पास 15 लाख का घर है मुंबई में नाला सोपाला में, जहाँ पर ये अपने भाई के साथ रहते हैं। 7th पप्पू कुमार, ये एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है जिनके पास सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं 1.25 करोड़ की, 1.25 करोड़ की इनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी है। बैगिंग करके भीख मांगकर ये पटना में रहते हैं और पटना के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं। उनके पैर में फ्रैक्चर आया था क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, बट वो चीज़ उन्हें स्टॉप नहीं कर सकी रिच होने से। वो भीख मांग कर आज बहुत रिच हो गए हैं। लास्ट स्टोरी, इन्हें लोग मासू नाम से जानते हैं। ये मुंबई से है। ये ऑटो रिक्शा पकड़कर लोखंडवाला आते हैं, वहाँ पर आकर अपने कपड़े चेंज करते हैं और लोखंडवाला में बड़े बड़े रेस्टोरेंट के बाहर जाकर भीख मांगना चालू करते हैं। दिन में ये 8 से 10 घंटा भीख मांगकर महीने के 30 से 40,000 बनाते हैं। ऐसे करके इन्होंने प्रॉपर्टी बना ली है 30 लाख रुपए की। इनका 1 बेडरूम हॉल किचन है आंबोली अंधेरी वेस्ट में, जिसमें वो वाइफ और अपने 2 बेटे के साथ रहते हैं। और खबरों की माने तो इन्होंने दूसरा घर भी उस एरिया में ही लिया है। मैंने आपको जितने बैगर्स के बारे में बताया, ये सिर्फ बैगिंग करके पैसे वाले नहीं बने। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम मान सकते हैं भरत जैन भी, कि जिनके पास पैसे आए भीख मांग कर, तो पैसे आने के बाद इन्होंने थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए तो वहाँ से पैसे भी उनके बने, प्लस उनकी रेगुलर इनकम थी बैगिंग। उन्होंने जब शुरू किया तब तो इन्हें डेफिनेटली शर्म आ रही थी, बट उसके बाद इन्होंने देखा कि पैसे अच्छे आ रहे तो इन्होंने प्रोफेशन बना लिया। अब यहाँ पर एक होता है रियल में ज़रूरतमंद भिखारी जिसे असली में पैसों की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ है जिसने प्रोफेशन बनाया है और जो रियल में ज़रूरतमंद है, गरीब, बेघर, बेसहारा। तो हम अगर उन्हें पैसे देते हैं तो डेफिनेटली हमें दुआ मिलती है। हम इन्हें पैसे देंगे तो भी हमें दुआ मिलेगी, बट ये भी पैसे वाले बनते जाएंगे। आपने अगर मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट की है तो मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की कहानी, श्रद्धा कपूर की कहानी, सोडी जब मिसिंग था तब की कहानी, जॉन इब्राहिम की कहानी, तमन्ना भाटिया की कहानी, पोपट लाल की कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, ब्लैक मैजिक की कहानी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना।
इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।